चलिए दोस्तों, आप सभी को हमारे एग्जाम की यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे 9 क्लास के ओवरऑल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि आपके 2024 के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से, जिसमें दिया हुआ है कि कौन सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए पे है विस्थापन, बी नंबर पर चाल, सी नंबर पर त्वरण और डी नंबर पर भार। तो सही आंसर 2 है, यानी कि चाल जो है वह सदिश राशि नहीं है। ठीक है, चाल जो है वो सदिश राशि नहीं है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 2 नंबर का, जिसमें दिया हुआ है चाल का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन नंबर ए पे है मीटर, 2 नंबर पर है मीटर पर सेकंड, 3 नंबर पर है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 4 नंबर पर है इनमें से कोई नहीं। तो 2 नंबर का बिल्कुल सही आंसर है 2, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर है चाल का एसआई मात्रक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर पे, जिसमें दिया हुआ है निम्न में कौन सही है। ऑप्शन नंबर ए पे है बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस 2as, 2 नंबर ऑप्शन पर है बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, 3 नंबर ऑप्शन पर है बी इज इक्वल टू कैपिटल यू माइनस 2as और 4 नंबर पर इनमें से कोई नहीं। तो 3 नंबर का 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 4 नंबर, जिसमें दिया हुआ है निम्न में किसका जड़त्व कम है। ऑप्शन नंबर ए पे है कार का, बी नंबर 2 नंबर साइकिल का, 3 नंबर रेलगाड़ी का, 4 नंबर बस का। तो 2 नंबर आपका सही आंसर है, यानी कि साइकिल का जड़त्व कम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने, जिसमें दिया हुआ है 2 kg द्रव्यमान का वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरित करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर ए पे है 5 न्यूटन, 2 नंबर पर है 10 न्यूटन, 3 नंबर पर है 20 न्यूटन और 4 नंबर पर है 2.5 न्यूटन। तो 5 नंबर का सही आंसर 2, यानी कि 10 न्यूटन आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 6 नंबर का, जिसमें दिया हुआ है कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है, उसका संवेग क्या हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए पे है आधा हो जाएगा, 2 नंबर पर दोगुना, 3 नंबर पर चौगुना और 4 नंबर पर चौथा हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर है 6 नंबर का 1, यानी कि आधा हो जाएगा। ठीक है, पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग आधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 7वां नंबर, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसका कारण है। ऑप्शन नंबर ए पे है गुरुत्वाकर्षण बल, 2 नंबर पर है चुंबकीय बल, 3 नंबर पर घर्षण बल, 4 नंबर पर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य की परिक्रमा होती है। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर में, जिसमें दिया हुआ है कि 98 न्यूटन के भार के पिंड का द्रव्यमान होगा। ऑप्शन नंबर ए पे है 48 kg, 2 नंबर पर है 10 kg, 3 नंबर पर है 4.9 kg और 4 नंबर पर 9.8 kg। तो 8 नंबर का 2 बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि 10 kg। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 9 नंबर, हमारे सामने चंद्रमा पर 10 kg द्रव्यमान की वस्तु का भार होगा। चंद्रमा पर 60 kg द्रव्यमान की वस्तु का भार क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए पे है 98 न्यूटन, 2 नंबर पर 196 न्यूटन, 3 नंबर पर है 60 न्यूटन और 4 नंबर पर है 10 न्यूटन। तो 9 नंबर का 4 बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि 10 न्यूटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, जिसमें हमारे सामने निम्न में से कौन सही है। ऑप्शन नंबर ए पे है कार्य बराबर बल गुना समय, 2 नंबर कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, 3 नंबर कार्य बराबर द्रव्यमान गुना वेग और 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। तो 10 नंबर का सही आंसर 2 है, यानी कि कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। ठीक है,
हमारे सामने बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, शक्ति का मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर ए पे है जूल, 2 नंबर पर वाट, सी नंबर पर न्यूटन और 4 नंबर पर पास्कल। तो सही आंसर हो जाएगा 2 यानी कि वाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने, ध्वनि का वेग किस में अधिक होता है? ऑप्शन नंबर 1 पे है ठोस में, 2 नंबर द्रव्य में, 3 नंबर गैस में और 4 नंबर निर्वात में। तो सही आंसर हो जाएगा 1 यानी कि ठोस में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर सवाल हमारे सामने है, किसी तरंग के तरंग वेग v और तरंग दैर्ध्य गामा तथा आवृत्ति n से संबंधित होता है। तो आपका इसमें से कौन सा सही है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए पे है n बराबर v गुना गामा, 2 नंबर का है n बराबर v बराबर n गुना गामा, और 3 नंबर में है गामा बराबर v गुना n, और 4 नंबर पर है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा 13 नंबर का 2 यानी कि v बराबर n गुना गामा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं 14 नंबर, जिसमें दिया हुआ है निम्न में कौन पदार्थ है? आपका ऑप्शन नंबर ए पे है प्रेम, 2 नंबर पर है ठंडा पेय, 3 नंबर पर गंध और 4 नंबर पर ठंडा। तो सही आंसर हो जाएगा 2 यानी कि ठंडा पेय जो है वो पदार्थ है जो कि एक द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। प्रेम एक प्रकार का भावना है, गंध जो है ना हम लोगों का स्मेल है, और ठंड भी हम लोग महसूस करते हैं। बट पेय पदार्थ जो है वो एक द्रव्य पदार्थ है जो कि ठोस द्रव गैस 3 अवस्था में पाया जाता है पदार्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर हमारे सामने है, 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है। ऑप्शन नंबर ए पे है 273 केल्विन, 2 नंबर पर 373 केल्विन, 4 नंबर पर 473 केल्विन और 4 नंबर पर है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा 2 यानी कि 343 केल्विन होता है 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम के बराबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने, जल का क्वथनांक है। ऑप्शन नंबर ए पे है 273 केल्विन, 2 नंबर 373 केल्विन, 3 नंबर पर है 473 केल्विन और 4 नंबर पर है 573 केल्विन। तो 16 नंबर का 2 बिल्कुल सही आंसर है यानी कि 373 केल्विन। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने 17 नंबर पे है, निम्न में कौन कोलाइड है? ऑप्शन नंबर ए पे है पीतल, 2 नंबर पर है धुआं, सी नंबर पर है गोंद और डी नंबर पर है चीनी का शरबत। तो सही आंसर 3 हो जाएगा यानी कि गोंद जो है वो कोलाइड अवस्था में पाया जाता है जो कि हम लोग का बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर में, निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है। ऑप्शन नंबर ए पे है 100 nm से बड़ा, 2 नंबर पर है 100 nm से छोटा, 3 नंबर पर है 100 nm और 4 नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो 18 नंबर का एक बिल्कुल सही आंसर है यानी कि 100 nm से बड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने 19 नंबर, निम्न में कौन तत्व नहीं है? ऑप्शन नंबर ए पे ऑक्सीजन, 2 नंबर पर तांबा, सी नंबर पर चांदी और 4 नंबर पर पानी। तो सही आंसर हो जाएगा 4 यानी कि पानी जो है वो एक प्रकार का यौगिक है और बाकी जितने भी है वो आपका तत्व है। तो तत्व नहीं है इसमें बताया है, तो आपका पानी जो है वो तत्व नहीं है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर का, जिसमें दिया हुआ कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर NaCl, 2 नंबर पर MgCl2, 3 नंबर पर CaCl2, 4 नंबर पर इनमें से कोई नहीं। तो ए आपका सही आंसर हो जाएगा यानी कि NaCl। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 21 नंबर, सूत्र H2O का साधारण नाम क्या है? ऑप्शन नंबर पे हाइड्रोजन, 2 नंबर ऑक्सीजन, 3 नंबर पर 1 और 2 दोनों, 4 नंबर पर है जल। तो जल आपका सही आंसर हो जाएगा यानी कि H2O जो है वो किसका सूत्र है? जल का सूत्र है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, जिसमें दिया हुआ है 0.4 मोल CO2 बराबर है। ऑप्शन नंबर ए पे है 12 ग्राम, 2 नंबर पर 17.6 ग्राम और 3 नंबर पर 32 ग्राम, 4 नंबर पर 44 ग्राम। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 17.6 ग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर में, जिसमें दिया हुआ है कि 6.022 इंटू 10⁻23 कणों के समूह को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए पे है मोल, सी नंबर पर 2 नंबर पर अणु, 3 नंबर पर परमाणु और 4 नंबर पर इनमें से कोई नहीं। तो एक आपका सही आंसर है, यानी कि उसको हम लोग कहेंगे मोल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयुक्ता कितना है, क्या है। ऑप्शन नंबर ए पे है 1, 2 नंबर पर 2, 3 नंबर पर 3 और 4 नंबर पर 4। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते 25 नंबर, जिसमें हमारे सामने है ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए पे है 2 8, 2 नंबर पर है 2 6, 3 नंबर पर 8 2, 4 नंबर पर है 6 2। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 2 6। हमारे जो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 6 बिल्कुल सही है, क्योंकि इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 8 होगा और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या भी 8 ही होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक A तथा परमाणु संख्या Z है तो उसकी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। ऑप्शन नंबर ए पे A यानी कि परमाणु क्रमांक, 2 नंबर पर है Z प्लस A यानी कि परमाणु द्रव्यमान प्लस परमाणु क्रमांक। इसके बाद 3 नंबर पर Z माइनस A यानी कि परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु क्रमांक। इसके बाद 4 नंबर पर है A माइनस Z परमाणु क्रमांक माइनस परमाणु द्रव्यमान। तो सही आंसर है 26 नंबर का 3 यानी कि परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु क्रमांक। ठीक है, हमारे सामने Z माइनस A बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर में, जीवन की मौलिक इकाई क्या है। ऑप्शन नंबर ए पे न्यूरॉन, 2 नंबर कोशिका, 3 नंबर ऊतक, 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। तो आपका 2 नंबर कोशिका बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हमारे जीवन की मौलिक इकाई है। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो हमारा सेल कहलाएंगे। हमारे सामने ऑप्शन नंबर 2 कोशिका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर, कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पे है माइटोकॉन्ड्रिया, 2 नंबर पर लवक, 3 नंबर पर राइबोसोम और 4 नंबर पर गोल्जी उपकरण। तो माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल सही आंसर है, जिसमें कोशिका का पावर हाउस हम लोग कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर का, जिसमें दिया हुआ है कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए पे है लाइसोसोम, 2 नंबर राइबोसोम, 3 नंबर माइटोकॉन्ड्रिया और 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। तो 2 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि राइबोसोम। प्रोटीन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो जहां पर भी राइबो करके आपका नाम रहेगा उसमें आपको टिक कर देना है, वही आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3030 में, जिसमें दिया हुआ है कॉर्क कोशिका में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पे है सोब्रिन, 2 नंबर पर है लिग्निन, 3 नंबर पर है सेलुलोज और 4 नंबर पर लेटेक्स। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3030 का 1 यानी कि सोब्रिन। ठीक है, सोब्रिन आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3131 में, जिसमें दिया हुआ है कि ट्रेक्रिया और अंडवाहिना में पाए जाने वाले उत्तक है। ऑप्शन नंबर ए पे है कंकाल उत्तक, 2 नंबर वर्षीय उत्तक और 3 नंबर पश्चवामी एपोथिलियम और 4 नंबर पर इनमें से कोई नहीं। तो 31 का 3 आपका सही आंसर है, यानी कि पश्चवामी एपोथिलियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर, जिसमें दिया हुआ है कि पौधे में जड़
और तने की मोटाई किस ऊतक के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए पे है कैम्ब्रियम, 2 नंबर पर है जाइलम, 3 नंबर पर फ्लोएम, 4 नंबर पर इनमें से कोई नहीं। तो 1 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि कैम्ब्रियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर हमारे सामने है, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन नंबर ए पे है 3, 2 नंबर पर 2, 3 नंबर पर 1 और 4 नंबर पर 0। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, यानी कि हमारे मतलब कि मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर, जिसमें दिया हुआ है बुकलंग पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? बिच्छू में, गेहूं रोहो में, तिलचट्टा में और चोहा में। तो आपका 34 नंबर एक बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि बिच्छू में पाया जाता है बुकलंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। मेढक है कैसा है? शीत रक्त वाले, 2 नंबर शीतोष्ण रक्त वाले, 3 नंबर उष्ण रक्त वाले और 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। तो 1 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि शीत रक्त वाले, ठंडा खून वाले है मेढक। ठीक है, मेढक और सांप जैसे जो मतलब प्राणी जो है ना, वो आप उसका खून ठंडा रहता है। हमारे मनुष्य का, फिर आपका कुछ जानवरों का उसमें गर्म रहता है। इसमें 36 नंबर क्वेश्चन है कि एक रगवाहक कीट है। ऑप्शन नंबर 1 में है मक्खी, 2 नंबर पर मच्छर, 3 नंबर पर तिलचट्टा, 4 नंबर पर ये इनमें से सभी। तो सही आंसर हो जाएगा सभी, यानी कि मक्खी भी रगवाहक कीट है और मच्छर भी, तिलचट्टा भी, ये तीनों का तीनों रगवाहक कीट के रूप में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। दीर्घकालिक रोग है, हैजा, जुखाम, बुखार और एक्जिमा। तो सही आंसर है 37 नंबर का 4, यानी कि एक्जिमा। ठीक है, दीर्घकालिक रोग है क्या? एक्जिमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर हमारे सामने है, किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया बीमारी होती है? ऑप्शन नंबर ए पे आयोडीन, 2 नंबर लोहा, 3 नंबर तांबा और 4 नंबर जस्ता। तो लोहा बिल्कुल सही आंसर है। आयरन की कमी से हमारे शरीर में एनीमिया जैसे रक्त होता है। ठीक है, जिसको हम लोग रक्तलपता बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 पे। दाल में हमें क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर प्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है हमारे सामने 39 का ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर में, जिसमें दिया हुआ है भारत में किस क्रांति के कारण भोजन उत्पादन में वृद्धि हुई? ऑप्शन नंबर ए पे है हरित क्रांति, रजत क्रांति, 2 नंबर पर है हरित क्रांति, 3 नंबर पर श्वेत क्रांति, 4 नंबर पर इनमें से कोई नहीं। तो 2 नंबर आपका सही आंसर है, यानी कि जैसे ही हरित क्रांति शुरू हुआ वैसे ही भोजन उत्पादन में काफी वृद्धि हुआ। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है हरित क्रांति किसका उत्पादन से संबंधित है? भोजन की, फसलों की। और आपका श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन की। आप लोग कमेंट सेक्शन में रजत क्रांति किसका उत्पादन है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो चलिए 9 क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने था 40। तो आप सभी लोग यदि मान लिया वीडियो को पसंद आया तो लाइक करना, और यदि पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि उनका भी पढ़ने में आपके द्वारा सहयोग हो सके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।